आइए देखते हैं जीके जीएस 50 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1 को, ऑप्शन नंबर बी जून 5 को, ऑप्शन नंबर सी नवंबर 14 को, ऑप्शन नंबर डी अगस्त 15 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून को। एक दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व फलेरिया दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण। ऑप्शन नंबर ए आवासीय प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक दोहन, ऑप्शन नंबर डी आवासीय विनाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवासीय विनाश। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। ऑप्शन नंबर ए शाइस्ता खान, ऑप्शन नंबर बी अमीन खान, ऑप्शन नंबर सी जहां आरा, ऑप्शन नंबर डी रोशन आरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहां आरा। औरंगजेब ने जहां आरा को शाहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहांआरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए जीनत महल, ऑप्शन नंबर बी नाना साहेब, ऑप्शन नंबर सी हजरत महल, ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हजरत महल ने की थी। लखनऊ अधिवेशन में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजीश कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था। ऑप्शन नंबर ए 28 महीने, ऑप्शन नंबर बी 29 महीने, ऑप्शन नंबर सी 30 महीने, ऑप्शन नंबर डी 31 महीने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 महीने। 1937 में प्रांतों के मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन 28 महीने चला था। 1935 के भारतीय परिषद अधिनियम के अधीन 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए। इसमें बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। इसके अतिरिक्त असम और उत्तरी पश्चिम प्रांत में भी कांग्रेस मिलीजुली सरकार बनाई। कांग्रेस का शासन कुल 28 माह रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों से राय लिए भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में कांग्रेस शासित सभी 9 प्रांतों की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील, ऑप्शन नंबर बी घूरन झील, ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर डी विनिपेग झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील।
विश्व के प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है। इसकी गहराई 1637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में। 23वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के व्यवस्था करने की संवैधानिक वार्ता में छूट प्रदान की गई है। संशोधन के तहत पंचायती राज अधिनियम में धारा 3 के ए जोड़ी गई है, जिसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश को राज्य में कोई अनुसूचित जाति न होने के कारण उस संवैधानिक छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे? ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी रफीक जकारिया, ऑप्शन नंबर डी लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापीरे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रफीक जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खाकी उपाधि दी थी? ऑप्शन नंबर ए अल्बोर्को, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस्को अल्मोडा को, ऑप्शन नंबर सी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर डी हेनरी द निगवेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलियम हॉकिंस को। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस को अंग्रेज कंपनी हेतु व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर के पास राजदूत बनाकर भेजा गया था। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब और इंग्लिश खाकी उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक तट, ऑप्शन नंबर बी मालाबार तट, ऑप्शन नंबर सी कोकड़, ऑप्शन नंबर डी कोरोमंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोकड़। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में 3 भाग हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर इस प्रकार है: मालाबार केरल या कनारा कलिंग कर्नाटक में और कोकड़ तट गोवा महाराष्ट्र में है। कोरोमंडल पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में उत्तरी भाग को कोकड़ तट तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 322, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 326। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 324। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण हेतु एक निर्वाचन आयोग का गठन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा के सभापति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। समिति में 22 सदस्य और 15 लोकसभा एवं 7 राज्यसभा से होते हैं। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे?
ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी अनंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य यदि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को रख दिया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है। इसका मुख्य उदाहरण सैलून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन, ऑप्शन नंबर बी जेसी बोस, ऑप्शन नंबर सी सीवी देसाई, ऑप्शन नंबर डी एच खुराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीवी देसाई ने। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार डॉक्टर सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस ऊर्जा उत्पादन एवं अवशिष्ट निर्माण की पर्यावरण मित्र तकनीक है। इसके प्रयोग से ग्रामीण ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन नंबर बी शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, ऑप्शन नंबर सी शंकुधारी वनों में, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी ध्रुव वनों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इन वनों का विस्तार 10 डिग्री उत्तर से दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वनों में सबसे समृद्ध है, क्योंकि इसमें स्थलीय स्पीशीज निरंतर जीवित एवं प्राचीन समुदाय से संबंधित जीवों में पर्यावरण अनुकूल की प्रवृत्ति, गर्म तापमान एवं उच्च आर्द्रता, नाशक जीवों एवं परजीवियों की संख्या के अधिकांश पादपों में बहिष्करण की ऊंची दर, ऊर्जा प्राप्त की अधिकता इत्यादि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्य जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए आहार वहन के लिए, ऑप्शन नंबर बी अमीनो एसिड वहन के लिए, ऑप्शन नंबर सी जल वहन के लिए, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन वहन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल वहन के लिए। 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक जटिल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। ये जल तथा खनिज लवण तथा भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम या दारू, फ्लोएम या बास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए एक देवी, ऑप्शन नंबर बी एक धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर डी ऊसर भूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बगैर वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेवमातृ कहा जाता था। आय के संग्रहकर्ता को समहर्ता कहा जाता था मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? ऑप्शन नंबर ए एस.सी. बोस, ऑप्शन नंबर बी पटाभी सीतारामैया, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी सरदार किशन सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस.सी. बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ऑप्शन नंबर ए मिस्र, ऑप्शन नंबर बी कोरित, ऑप्शन नंबर सी मेसिडोनिया, ऑप्शन नंबर डी सीरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिस्र का।
अशोक के समकालीन विश्व में कुछ प्रमुख शासक थे। सीरीन का अलेक्सुंदर, मिस्र का तुर्मय, सीरिया का अंतियोक, मेसिडोनिया का अतिकिनी, एरिपन यम मगध इत्यादि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर डी तुर्की में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल नगर में दिसंबर 1915 ईस्वी को अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप के मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य थे बरकतुल्ला माने प्रधानमंत्री, मौलाना अबुल, मौलाना बशीर, सी पिल्लय, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदा बख्श मोहम्मद अली। इसी दौरान राजा राजेंद्र महेंद्र प्रताप अपनी सरकार के समर्थन हेतु लेनिन से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना आधार बनी। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, ऑप्शन नंबर बी सत्ता के हस्तांतरण की, ऑप्शन नंबर सी देश के विभाजन की, ऑप्शन नंबर डी सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देश के विभाजन की। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए झील अवस्थित, लोनार झील मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी नक्की झील गुजरात, ऑप्शन नंबर सी कोलेरू आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पुलिकट केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलेरू आंध्र प्रदेश। लोनार महाराष्ट्र में, लोनार महाराष्ट्र। उसके बाद चिलिका, लोनार नक्की, लोनार चिल्का झील उड़ीसा में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में सही है। उसके बाद पुलिकट तमिलनाडु में, पुलिकट यहाँ गलत है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील को, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट बियर झील को, ऑप्शन नंबर सी कारदा झील को, ऑप्शन नंबर डी लिंकनबर झील को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील को। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है। इसकी गहराई 1637 मीटर है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर सी बी एन राव, ऑप्शन नंबर डी टी टी कृष्णमचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी एन राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 39 के ए में
समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से नहीं, ये गलत है। उनचास के ए सामान्य एवं निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का श्रेय है। ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। नंबर बी सूक्ष्म उद्योगों द्वारा निर्धनता मुक्ति। ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन। ऑप्शन नंबर डी पंचायत राज व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जल का क्वथनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी भोजन कम ऊष्मा लेता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में वायु दाब सामान्य कमरे के वायु दाब से लगभग 2 गुना होता है। इसी कारण इसमें पानी का लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसमें ऊष्मा अधिक होती है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच। ऑप्शन नंबर सी भारत एवं पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर डी भारत एवं चीन के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत एवं पाकिस्तान के बीच। भारत पाकिस्तान रेडक्लिफ लाइन है। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया 39 डिग्री अलग करता है। अमेरिका और कनाडा को 49 डिग्री अलग करता है। भारत और चीन को मैक मोहन रेखा या लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कनाडा। ऑप्शन नंबर बी चीन। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी जैर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। यूरेनियम अयस्क निक्षेप कनाडा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए 7 दिन। ऑप्शन नंबर बी 4 दिन। ऑप्शन नंबर सी 21 दिन। ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 दिन। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के संग उपलब्ध पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, परंतु उसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन की 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। यहाँ 4 नहीं, यहाँ 14 दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड, ऑप्शन नंबर बी व्यापारिक बैंक, ऑप्शन नंबर सी RRB, ऑप्शन नंबर डी सहकारिता बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड बैंक। कृषि संबंधित क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि की सहायता हेतु 12 जुलाई 1982 को एक अधिनियम के तहत कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक कृषि में वृद्धि, लघु एवं कुटीर उद्योगों एवं गृह उद्योगों, ग्रामों उद्योग, ग्रामीण कलाकारों तथा गांवों में चलने वाली अन्य संबंध आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CFL का पूर्ण रूप है? ऑप्शन नंबर ए कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, ऑप्शन नंबर सी केमिकल फ्लोरेसेंट लैंप, ऑप्शन नंबर डी कनेडेस्ट फ्लोरेसेंट लैंप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। यह एक प्रकार का फ्लोरेसेंट लैंप है। इसमें विद्युत ऊर्जा की बचत होती है जो कम ऊर्जा व्यय करता है और प्रकाश भी अधिक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्सीन व बेंजीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन सिगरेट के धुएं में के रूप में मुख्य प्रदूषक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन नंबर बी वन संरक्षण अधिनियम 1982, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन जीव संरक्षण 1972 वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की स्थापना एवं अधिसूचना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए जनपद, ऑप्शन नंबर बी दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी मित्र, ऑप्शन नंबर डी कोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मित्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग निम्नलिखित हैं: स्वामी, अमर्त्य, कोष, दुर्ग, जनपद, बल एवं मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी पॉलीयूरेथेन, ऑप्शन नंबर सी पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन नंबर डी पॉलीएमाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉलीकार्बोनेट। बुलेट ग्लास के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट थर्मोप्लास्टिक या लेमिनेटेड ग्लास की परतों का उपयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड केवलर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टेफ्लॉन का, ऑप्शन नंबर बी नियोडीन का, ऑप्शन नंबर सी PVC का, ऑप्शन नंबर डी गंधपरवा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेफ्लॉन
का। टेफ्लॉन एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। इस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विद्युत धारा का कुचालक होता है। इसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण के साथ साथ विभिन्न प्रकार के बहुलक, विलायक और प्लास्टिक के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए जड़, ऑप्शन नंबर बी फल, ऑप्शन नंबर सी बीज, ऑप्शन नंबर डी छाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छाल में। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलाइन एल्कलाइड पदार्थ होता है जिसमें ज्वर रोधी, मलेरिया रोधी, दर्दनाशक और सीजन रोधी गुण होते हैं। यह दक्षिणी अमेरिका पेड़ सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग क्यूनिन नामक मलेरिया रोधी दवा के निर्माण में किया जाता है। कुनैन को दो प्रधान फ्यूज्ड रिंग होते हैं, एक एरोमेटिक क्विनोलिन और दूसरा द्विचक्रीय क्यूनिक्लाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MRI निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह एक प्रकार की तकनीक है जिससे रोगों के कारणों की सूक्ष्म की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सल्फोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सल्फानिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर डी कार्बोलिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फोनिक अम्ल। प्याज काटते पर सीथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। यह एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फाक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। प्याज में पाए जाने वाले सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 12 एवं 16, ऑप्शन नंबर बी 14 एवं 18, ऑप्शन नंबर सी 15 एवं 21, ऑप्शन नंबर डी 16 एवं 22। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 एवं 18। 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एस बंगाली के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। तिलक ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध करते हुए भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना। 1930 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को संशोधित कर शारदा एक्ट नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत विवाह की आयु को 14 वर्ष लड़की, 18 वर्ष लड़के का निर्धारित किया गया है। अभी वर्तमान में लड़की का 18 और लड़का का 21 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दो और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए कुलोतुंग, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र, ऑप्शन नंबर सी अधिराजेंद्र, ऑप्शन नंबर डी राजाधिराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुलोतुंग। पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोतुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। वह चोल शासक राजेंद्र प्रथम एवं प्रपौत्र था।
कुलोत्तुंग प्रथम के साथ ही चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हुई। उसका शासनकाल शांति काल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, ऑप्शन नंबर सी लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, ऑप्शन नंबर डी काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांति का संगठन 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लोहड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी की कक्षा की उत्कंदनता या अंडाकार कक्षीय मार्ग, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी को घूर्णन अक्ष की तिर्यकता यानी झुकाव, ऑप्शन नंबर सी विषुवत अयन यानी पृथ्वी को सूर्य से अवसर या उपसौर की स्थिति, ऑप्शन नंबर डी सौर किरणित ऊर्जा यानी सौर विकिरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सौर विकिरण, सौर किरणित ऊर्जा यानी सौर विकिरण। पृथ्वी विषुवत अयन पृथ्वी की सूर्य से अवसर या उपसौर की स्थिति, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता और पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता इत्यादि जलवायु परिवर्तन के उल्लेखनीय सिद्धांतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन स्वर्ण का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए राजधानी एवं शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की सुविधाओं में सुधार, ऑप्शन नंबर बी देश में गेहूं एवं जौ के उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी सोने के उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजधानी एवं शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की सुविधाओं में सुधार। रेलवे मंत्रालय द्वारा राजधानी एवं शताब्दी एक्सप्रेस की सुविधाओं में सुधार के लिए ऑपरेशन स्वर्ण आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ऑप्शन नंबर ए CR दास, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी MA जीना, ऑप्शन नंबर डी सर TV एस्प्रो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर TV एस्प्रो। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी PK सहगल, कर्नल गुरुदयाल धिंगल एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू के नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी MK गांधी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी SC बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी MA जीना आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी MA जीना आंदोलन। ये
सही सुमेलित नहीं है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अफजल खान, हसरत रुहानी और डॉक्टर अंसारी शामिल थे। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधु यानी शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरोध में प्रारंभ 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 7 वर्षों में, ऑप्शन नंबर बी 8 वर्षों में, ऑप्शन नंबर डी सी 9 वर्षों में, ऑप्शन नंबर डी 10 वर्षों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 वर्षों में। अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल वर्ष 1590 ईस्वी से लेकर 1596 ईस्वी के बीच 7 वर्षों में लिखा गया था। यह पुस्तक अकबर के काल की घटनाओं के वर्णन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए पीत ज्वर, ऑप्शन नंबर बी डेंगू, ऑप्शन नंबर सी चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर डी जापानी एनोफेलाइटिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जापानी एनोफेलाइटिस। इस टाइगर मच्छर एडिस एब्लोपिकरस एस्टोगोमिया एलोपिक्टा सफ़ेद पट्टियों वाला काले रंग का मच्छर, यह येलो फीवर, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया आदि बीमारियों को फैलाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।